का फ़ायदा बहुत उठाते हैं हम, मज़ा। हाँ हम आ गए हैं चित्र प्रदर्शनी में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे ये है परमात्मा परम धाम निवासी है, 3 लोक, त्रिवर्ष, ब्रह्मलोक, परलोक। इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये चित्र प्रदर्शनी है। धरती पर आए भगवान जागो भारत के संतान, और ये परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप, ये सर्व दुखों का कारण है। और इसमें ऐसे ऐसे दृश्य हैं, ऐसे ऐसे नाम लिखे गए हैं। आप पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ लाइफ में परिवर्तन जरूर होगा। आप यहाँ पर देखिए, ये है ब्रह्मा द्वार स्थापना। ये सब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आगे की जो चित्र है, करते चलो सबका भला जीवन जीने की यही एक कला है। मतलब जीवन में जो भी है वो करते चलिए। ये बहुत अच्छा सर्व आत्माओं परम पिता परमेश्वर के ये कुछ दृश्य है। अमरनाथ रामेश्वरम, जापान में धनास्थिति, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये लिखा है कि प्रायः सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात शारीरिक मानते हैं। शिवलिंग ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की ही यादगार भारत के कोने कोने तक तथा भिन्न देशों में पाई जाती है। परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु हैं। अतः निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने की है, सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। आप आगे भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारा सुंदर भविष्य भाईचारे में है, न कि आपसी भेदभाव में। बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि हमारा सुंदर भविष्य भाईचारे में है, न कि आपसी भेदभाव में है। आगे इसमें और भी देख सकते हैं कि जो कि दिल से दूसरे की सेवा करो तो दुआओं का दरबार खुल जाएगा। बात तो सत्य है कि अगर कोई भी सेवा अगर दिल से की जाती है तो लोगों को खुशी ज़रूर मिलती है, ऐसी बात नहीं है। यह है शिव शंकर में महान अंतर। यहाँ पर फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि शिव और शंकर में कितना अंतर है। ये है परम धाम निवासी कल्याणकारी निरंकार परमात्मा रचयिता, ये उनका फिगर है। और इसके विषय में कहा गया है कि ये सूक्ष्म लोक निवासी हैं, विनाशकारी हैं, आकारी देवता हैं। यानी कि ये जो फोटो है, आप इसमें इनको दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से कि ये विनाशकारी हैं, सूक्ष्म लोकी निवासी हैं, विनाशकारी है, आकारी देवता हैं। आकारी देवता का मतलब यह है कि इनका आकार है, लेकिन इसका जो है इसमें निराकार परमात्मा है। बस एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं शिवरात्रि के दिन कैसे राक्षस भागते हैं, कैसे परमपिता शिव परमात्मा की जो प्रकाश बिंदु है उस तरह से। और आगे कुछ और भी नाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नर्क के द्वार हैं। बात तो सत्य है कि यही सब चीज़ें हैं। और ये सब आप देख सकते हैं कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है। ये किस तरह की चीज़ें हुई थी। पहले यहाँ आत्मा और संतों प्रधान के विषय में लिखा गया है, और उसके बाद शिवालय, और यहाँ पर ब्रह्मा का दीन राज और पावन श्रेष्ठाचार्य पूज्य स्वर्ग 1 से 2500 वर्ष तक 3000 BC तक सोमनाथ की पूजा। ये सब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये हमारे भविष्य जो पास्ट में जितने भी चीज़ें बीती गई है, और ये जो वेद ग्रंथों के जो चीज़ें हैं
उसमें से एक एक चीज़ दिया गया है। यहाँ पर कलयुगिक चीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पुराने राजो प्रधान दिया गया है। यहाँ आत्मा से कराया गया है तुलना। ये हमारा भारत का फिगर है। इसमें और भी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि रोते हुए को हंसना सिखाना, गिरे हुए को उठाना, यही सच्ची मानवता है। अब इसके आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये तो अच्छी बातें लिखा है, लोगों को इससे सीखनी चाहिए। और यहाँ लिखा है कि जीवन समान जैसे बने, ये हाउ टू लीड लोटस लाइक अ लाइफ, अशांत दुखी परिवार, ये दिया है। सभी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से दिया है कि कोई अगर परिवार, ये जो लाइन बनाई गई है, ये लाइन इसलिए है कि जिसका परिवार शांति से नहीं गुजरता है उसका जीवन कैसा है। और ये जो है शिक्षित लोगों का है, जो दिखाता है कि परिवार कितना शांति माहौल में रहता है तो किस तरह से लोग रहते हैं। ये फिगर दिखाया गया है, शांत और सुखी परिवार। ये बहुत अच्छी बातें है। यहाँ पर लिखा है कि इंद्रियों का आकर्षण ही सर्व दुखों का कारण है, यानी कि आप जिस चीज़ से ज़्यादा आकर्षित होते हैं वही दुख का कारण बन जाता है। ये बात गौतम बुद्ध ने भी कही थी कि मनुष्य का जो दुख होने का कारण है खुद वही मनुष्य है और कोई दुख का कारण नहीं है। निवारण भी वही मनुष्य है और कारण भी वही मनुष्य है जिसको दुख मिल रहा है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नम्रता का गुण धारण कर लो तो सब नमन करोगे। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं जो कि कुछ यहाँ लोग हैं, इनके माध्यम से बताया जा रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये बाबा जो हैं इनके बारे में बता रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा चालू रहता है यहाँ पर। अच्छा, फिर दूसरा है सूक्ष्म लोक, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ये बाबा हैं जो दादी को बता रहे हैं। और ये ऐसे समाज सेवी लोग हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं, जागरूक करके लोगों को बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। और इसमें से आप देख सकते हैं ये दादाजी हैं और जो कि बता रहे हैं और किस तरह से ये चीज़ें हैं। सर जी कुछ पूछ सकते हैं क्या आपसे? कुछ पूछ सकते हैं क्या? ये इनका ये जो आप फ़ोटो लगाए हैं, फ़ोटो के माध्यम से लोगों को समझाना चाहते हैं, आप लोगों का कोई आश्रम है या किस लिए, मतलब उद्देश्य क्या है आप लोग का? देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अच्छा, ये कहाँ पर है? जहाँ पर जो है आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है। अच्छा। ये आध्यात्मिक ज्ञान और योग जो है हाँ। मानव का नैतिक चारित्रिक उत्थान करने के लिए। अच्छा। आज संसार में लोग तनावग्रस्त हैं, ठीक है ना, बात सही है। मानसिक शांति के लिए चारों तरफ भटकते हैं। हाँ, कोई भी शांति से नहीं है संसार में। आध्यात्मिक ज्ञान और योग से लोगों का मानसिक शांति और जीवन खुशहाल होता है। अच्छा। तो वही बातें इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है। अच्छा। ये जो भी चित्र है, हर चित्र के पीछे अध्यात्म है। हाँ। जैसे वो पहला चित्र है कि आप कौन है। शरीर का परिचय तो हर कोई जानता है, लेकिन शरीर के अंदर जो शक्ति बैठी है, जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस आत्मा का परिचय हर एक को नहीं है। हाँ। न उसका अनुभव है, ठीक है। देह का ही परिचय, देह का ही भान है, जबकि हम सब लोग आत्मा है। शरीर एक कपड़ा है या शरीर एक गाड़ी है जिसको आत्मा चला रही है और आत्मा इसके द्वारा जीवन जी रही है। तो हम आत्माओं को शांति चाहिए, हम आत्माओं को सुख चाहिए। तो जब हम आत्म अनुभूति में स्थित होकर परमात्मा को याद करेंगे, हाँ, अपने विचार को शुद्ध बनाएंगे, तो हमारा मन स्वतः शांत और खुशहाल हो जाएगा। ठीक जी, धन्यवाद, बहुत आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि ये लोगों की भलाई के लिए ये सब फिगर के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो जीवन में जितने भी दुखों का कारण आप देख रहे हैं सब लोग ही हैं। और फोटो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि संसार में किस तरह से दुख से मुक्ति पाया जा सकता है। आगे भी और हम आपको दिखाएंगे अगर कुछ मिलता है तो।